स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जाएंगे लिंगराज मंदिर, उसके बाद जाएंगे धौलीगिरी शांति स्तूपा और लास्ट में जाएंगे साक्षी गोपाल मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिंगराज मंदिर पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वही है लिंगराज मंदिर। इस मंदिर में कहा जाता है भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों विराजमान है हरिहर रूप में। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। जहाँ तक मोबाइल अलाउड होगा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा और आगे की कहानी भी जानेंगे। पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पे लिंगराज मंदिर का। ये मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ मंदिर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर है लिंगराज मंदिर। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस पूजा स्थल में एक स्वयंभू शिवलिंग है जो 8 फीट व्यास और 8 इंच चौड़ा है। इस मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे 150 मंदिर हैं, जिसमें शिवलिंग के साथ साथ और भी अन्य भगवान की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का नाम ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। शिवरात्रि यहाँ की खास उत्सव है। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर जाने के लिए लोग यहीं से प्रवेश करते हैं और ऐसे जा कर के मुख्य द्वार पे जाते हैं और वहाँ से फिर अंदर की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे मोबाइल और शू स्टैंड है। आप यहाँ पे मोबाइल जमा कर सकते हैं और जूता भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन करने को जा पाएंगे। मोबाइल, जूता, बेल्ट वगैरह अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर में। मंदिर में बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गया है। अभी 2:30 से 4:30 जो दर्शन जो है सो वो छू के दर्शन होता है भगवान का लिंगराज मंदिर में। और 4:30 बजे के बाद फिर दूर से दर्शन होता है। और सुबह में जो दर्शन होता है उनका छू के वो 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद फिर गेट बंद हो जाता है और दूर से ही दर्शन होता है। अब मैं आपको लिंगराज मंदिर के अंदर हरिहर रूप में जो स्थापित हैं भगवान, उनका दर्शन कराता हूं और उनके बारे में बताता हूं। ये जो आप पूरा गोल आकार में देख रहे हैं, यह है शिवलिंग। और इस शिवलिंग के बीच में ये जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, ये है भगवान विष्णु, इसलिए इनको हरिहर बोला जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ गैलरी में। मंदिर से निकल के लेफ्ट साइड में गैलरी है, वहाँ पे मोबाइल अलाउड है। ऊपर जा कर के आप वहाँ से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं और गैलरी से पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ का। ये है पार्किंग यहाँ का और ये रास्ता है गैलरी का। गैलरी में आ चुके हैं और यहाँ से ऊपर जाएंगे। वहाँ से मंदिर का पूरा अच्छा से व्यू आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऊपर चल के। ये मंदिर का ही द्वार है लेकिन ये बंद है। इस सीढ़ी से चलते हैं ऊपर गैलरी में। गैलरी में आ चुके हैं। ये छोटा सा गैलरी है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही क्लियर मंदिर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सामने जो सबसे बड़ा मंदिर देख रहे हैं, यही है लिंगराज मंदिर। इस मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे 150 मंदिर हैं, जिसमें शिवलिंग के साथ साथ और भी अन्य भगवान की पूजा की जाती है। आप लोग भी इनका दर्शन कीजिए और यहाँ का कुछ शॉट्स एंजॉय कीजिए।
ये है बिंदु सरोवर। ये सरोवर लिंगराज मंदिर के उत्तर में स्थित है। यह झील 700 फीट चौड़ी और 1300 फीट लंबी है। कहा जाता है कि इस झील के चारों ओर 7000 मंदिर थे पहले, लेकिन अब कुछ ही मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इस बिंदु सागर झील में भारत की सभी पावन नदियों, झीलों, कुंडों और सरोवरों का पवित्र जल मिश्रित है। बिंदु सागर झील के मध्य में एक द्वीप है, जहां प्रतिवर्ष लिंगराज की प्रतिमा को मंदिर से लाकर यहां भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। ये गार्डन टाइप का एरिया है। लोग प्रैक्टिस करते हैं नृत्य करने का, या फिर कोई भी सॉन्ग का, या फिर यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं या रेस्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। लिंगराज में अच्छे से दर्शन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। अब हम चल रहे हैं धौलीगिरी शांति स्तूपा की ओर। वहाँ पहुँचकर वहाँ का व्यू देखेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बुद्धा टेम्पल से करीब 1 किलोमीटर पीछे आपको पास लेना पड़ेगा। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो पर पर्सन 10 रुपया लगता है। और ये हम लोग 4 आदमी थे तो 40 रुपया टिकट प्राइस लगा है। और अगर बस से आते हैं आप तो आपको बस यहाँ पे छोड़ देगी और यहाँ से आपको ट्रैवलर पे जाना होगा, जो कि उसका अलग चार्ज होता है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अशोका स्तंभ है। अच्छा, ये अशोका स्तंभ है। हाँ। धौलीगिरी हिल्स पहुंच चुके हैं। ये भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। दया नदी के किनारे स्थित है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो जो सामने देख रहे हैं वही है मंदिर। ये रास्ता दिख रहा है, वो सीढ़ी का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ऐसे करके आप ऊपर जा सकते हैं। अगर जो चल नहीं पाते हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था है। वो जो दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग, ये लिफ्ट है लगा हुआ। तो लिफ्ट से ऊपर फ्री में ये सिक्योरिटी गार्ड आपको छोड़ देंगे। बच्चे को भी लिफ्ट से जाने दिए ऊपर, लेकिन जो कम एज का है उसको सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ जो भी होगा। यह सीढ़ी 2 साइड से रास्ता है। एक रास्ता जो पहले दिखाया था वो एक लिफ्ट के बगल से ये रास्ता है। धौलीगिरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शांति स्तूप है। इसको बुद्धा टेम्पल भी यहाँ के लोग बोलते हैं। तो चलिए उसके पास से जाकर के देखते हैं। धौलीगिरी पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है क्योंकि शांति स्तूप का निर्माण कलिंग की लड़ाई के बाद महान राजा अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को चिन्हित करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। यह वही स्थान है जहां कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब शांति स्तूप के ऊपर चलते हैं और वहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूं। ये दोनों द्वार पे शेर लगाया गया है और ये सामने भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा लगाया गया है। ये अशोक सम्राट के गुरु गया में जो गौतम बुद्ध हैं वही है। ये महात्मा बुद्ध का प्रतिमा है यहाँ। बड़े बड़े शेर चारों तरफ लगाया गया है और यहाँ पे भगवान बुद्ध लेटे हुए मुद्रा में है।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये रास्ता है नीचे की तरफ से जाने के लिए। वो सामने जो एक मंदिर दिख रहा है वो शिव जी का टेम्पल है। लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। ये जो सीन देख रहे हैं इस चीज़ को दर्शा रहा है, जो राजा अशोक भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए थे अपना शस्त्र लेकर के। और उसके बाद से इन्होंने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना था और शस्त्र त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद फिर इस धर्म का इन्होंने बहुत जगह प्रचार किया था, देश विदेश हर जगह। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म आगे बढ़ने लगा था। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आने के बाद इतने ऊपर आने के बाद भी लोग यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। गुटखा खाने के बाद ऊपर से पूरा फेंका गया है, हर जगह पूरा गुटखा लगा हुआ है। मंदिर के इस साइड भी भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगाया गया है, ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जो कि दुनिया की अब तक की सबसे घातक और सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। कहा जाता है कि इस खूनी युद्ध में 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों की जान गई थी। इस खून खराबे के कारण पूरी दया नदी लाल हो गई थी खून से। खूनी युद्ध के बाद राजा अशोक ने इसका आधार जाना और उनको बहुत ही अफसोस हुआ। तो उसके बाद शांति के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। फिर गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानकर, उनके चरणों में गिरकर उनको अपना गुरु मानकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ये एक अशोक चक्र रखा गया है एक पीपल के पेड़ के नीचे। ये जो घर दिख रहा है ये प्रेयर स्थान है। यहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं और अंदर जा कर के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इस रास्ते से हम लोग ऊपर आए थे, अब इस रास्ते से नीचे जाते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया, अब अगला डेस्टिनेशन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को वहाँ से भी दिखाता हूँ। नीचे उतरने के बाद एक सुलभ शौचालय भी है और इसके जस्ट बगल में एक टूरिस्ट पुलिस की एक चौकी भी है। कोई ज़रूरत हो तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं उस टाइम पे। एक इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप टैक्सी से आते हैं या प्राइवेट कैब से आते हैं तो आपको यहाँ तक लेके आ जाएगा मंदिर के पास तक। लेकिन अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको बीच रास्ते में मतलब मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पीछे छोड़ देती है और उसके बाद आप लोग टेम्पो ट्रैवलर से यहाँ तक आ सकते हैं। इसका अलग से चार्ज किया जाता है। ये ट्रैवलर आपको मंदिर तक पहुँचा देती है, फिर आपको वापस से ले जाती है। ये पूरा कार पार्किंग है। ट्रैवलर का जो चार्ज है 20 रुपया अप का, 20 रुपया डाउन का, तो 40 रुपया टोटल लग जाता है। तो बस वाले को इतना पैसा देना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए ट्रैवलर में। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ साक्षी गोपाल मंदिर। पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है साक्षी गोपाल मंदिर। चलिए आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के कहने पे यहाँ पे आए थे गवाही देने के लिए। उसके बाद उस लड़के की शादी हुई थी। उनके गवाही देने के बाद
यहाँ पे साक्षी गोपाल के नाम से भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं। साइड में प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, तस्वीर वगैरह खरीद सकते हैं। ये स्तंभ इस मंदिर के भी मुख्य द्वार पे 2 शेर है और ये मंदिर के आगे का भाग। ये है मंदिर के अंदर का भाग और वो स्तंभ जो है उसके पीछे जो भगवान दिख रहे हैं आपको, यही है साक्षी गोपाल। ये मंदिर के अंदर का है पूरा। ये है मेन मंदिर, जो गुंबज आपको दिख रहा है और इसी में है गोपाल जी। इसमें कौन से भगवान है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। इस मंदिर में भी राधा कृष्ण है। ये हमारे सामने है भगवान श्री साक्षी गोपाल जी। श्री गोपाल जी का बहुत बढ़िया से दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। अब आपको कुछ अंदर की जानकारी देता हूँ। मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो आपको पर पर्सन 20 रुपया लगेगा। हम लोग 4 आदमी थे तो 80 रुपया लगा। ये पर्ची कटवाना पड़ता है दर्शन करने के लिए साक्षी गोपाल जी का। बिना इस पर्ची का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस पर्ची के बगैर पंडा बाबा आपको दर्शन नहीं करने देंगे, तो आपको 20 रुपया का पर पर्सन एक पर्ची कटाना ही पड़ेगा। पूरी में इतना घुमा लेकिन कहीं पे गाय मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन साक्षी गोपाल मंदिर के सामने आते ही बहुत सारे गायें हैं यहाँ पे। ये मंदिर के बाहर का एरिया है पूरा और ये सामने पार्किंग है। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो पाया मैं आप लोगों को दिखा दिया। साक्षी गोपाल मंदिर से बस इतना ही। ये हमारे ड्राइवर थे कैब के, बहुत ही बढ़िया से घुमा दिए हर जगह। मैं इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी आप लोग पूरी आए तो इनसे कांटेक्ट करके अच्छे और सस्ते दाम में पूरी घूम सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।